कद्दावर कविता का शीर्षक है बड़े नेता ने, कविता का शीर्षक है कद्दावर। बड़े नेता, छोटी सी कविता है। बड़े नेता ने किसी लड़की का रेप कर दिया, मुकदमा हुआ, सड़कों पर हंगामा हुआ, पीड़िता हेतु कैंडल मार्च भी हुआ, नेता कोर्ट में हाजिर हुआ, सबूतों के अभाव में वह जुर्म से बरी हुआ, इस सब से नेता का कद और भी बड़ा हुआ। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 11वीं जो कार्यकारिणी जो है समापन हुआ है उसका, और हर समापन पे हम जो है द्विवार्षिकीय राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं, और इस अधिवेशन में जो मुद्दे हम जो 2 सालों में खोजते रहते हैं, उन पे काम करते हैं, उसका जो है डिस्कोर्स होता है यहाँ पर। और इसमें जो 2 सेशन रखे गए थे, एक विषय था हमारा दलित साहित्य की प्रासंगिकता, और जो है दूसरा सेशन था काव्य गोष्ठी का। तो इसका पर्पस यही था कि देश भर से लोग हमारे पास आए भी, और राजस्थान से, पटना से, उत्तराखंड से, यूपी से, हरियाणा से और दिल्ली से हम काफ़ी लोग थे। तो ये जमावड़ा जो है एक उत्सव है, उत्सव के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ में ही एक विचारधारा जिसके साथ में जो है हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सामाजिक तौर से भी और राजनीतिक तौर से भी। तो ये दोनों संघर्ष जो है हमारे मूल को जो है सुधारने के लिए होता है, और इसी ओर जो है हम आगे भी काम करते रहेंगे। अगली जो है कार्यकारिणी का गठन जल्दी होगा, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जी, आप दलित लेखक संघ के सबसे वरिष्ठ और सबसे नौजवान लेखक हैं, और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ क्रांति का उदय हो जाता है। क्या लग रहा है, जैसे कि आज आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे सुधार ऐसे हैं जो कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हमारे बीच में कुसुम जी हैं, आप अपनी बात करिए। कुसुम से मैं उनको याद कर रहा हूँ, इसलिए वो प्रेरक है सब उसके। जी जी। और राजस्थानी जी की उम्र कम है, वो कोई बात नहीं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हमें अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। शब्दों की आंच होती है, आप समझ लीजिए। एक एक शब्द को बहुत संभल के हमने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। और इसलिए हमें जीवन के हर क्षेत्र को हमें दस्तक देनी, हर जगह जाकर माने हर क्षेत्र में। जैसे मैंने अभी कविता सुना दी, भाई समंदर के सामने उसमें जा रहा हूँ और मेरे को अचानक संवेदनाएं जाग गई। तो हर क्षेत्र में आप दस्तक दें माने, और जहां भी माने अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसको हम जो है ना अपनी कलम से आगे बढ़ाएं। कलम हमारी ताकत है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और आज का प्रोग्राम जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे खुशी हुई। और पहली बार इतना लंबा समय राजस्थानी जी घर पे आए लेने के लिए मुझे, और वो बात छोड़ो खाने वाने की, वो कभी ऐसा भी चलता है कि, लेकिन आपने कहीं मेरे उसमें कोई ये नहीं देखा होगा। तभी मैंने कहा कि सबसे बुजुर्ग और सबसे नौजवान। नहीं, बुजुर्ग शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सबसे नौजवान भी जोड़ दिया, मतलब बुराई पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। नौजवान भी तो बोला मैंने। अरे मैं अभी बुजुर्ग समझता ही नहीं ना भाई, आज भी 10 घंटे काम करता हूँ। क्या बात, और अभी इवनिंग वॉक करूंगा जाके 4 किलोमीटर। कोई आज तक की बीमारी नहीं है मेरे शरीर में, और कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता। आज तक तो सबसे बड़ी बीमारी हो गई। आज हो गई, मैं आज तक कुसुम जी, आपने अपने वक्तव्य में एक उदाहरण दिया, उसी उदाहरण से मैं शुरू कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली में बाढ़ आई थी, और बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाने के लिए कुछ लोग नियुक्त किए गए। वीडियो वायरल हुई, भूखे मर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन भंगियों के हाथ से खाना नहीं खाएंगे। उसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा प्रकाश भी डाला था। क्या लग रहा है दलित लेखक संघ जो ये पूरा जो मंच, इतना बड़ा मंच है दलित लेखक संघ का, ये इस तरह के वक्तव्य जब आते हैं तो मतलब क्या इस देश का जो रूप है विदेशों में जाता होगा? उनकी पिटाई भी एक्चुअली क्या है कि दलित लेखक जो हैं इस तरीके चाहे देश में या कहीं पर भी घटनाएं होती है उसका नोटिस लेता है, लिखता भी है और उसका दस्तावेजीकरण भी कराते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दलित साहित्यकारों का कर्तव्य है क्या,
साहित्य वही जो समाज की सोच को बेहतर बनाए। तो हमें वो साहित्य लिखना चाहिए, और उसके साथ साथ जो अविद्या में फंसे हुए लोग हैं, साहित्य के माध्यम से उनको चेतनशील बनाया जाए और विकास के पथ पर लेकर चला जाए। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है और धम्म की विचारधारा, उसको आत्मसात करते हुए अपने जीवन को कल्याण के खरे रास्ते की ओर लेकर जाए। अच्छा, आज जो पूरा दिन जो इतना विचार हुआ है, पूरे देश से कवि लोग यहाँ पर आए थे, तो क्या आप भविष्य के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं कि इस तरह के संदेश देने में कामयाब हुए? सन निकट है युद्ध, हम रहे प्रतिबद्ध जाने को समर में, आओ हम सब पुकारे एक स्वर में। वाह धन्यवाद।